आज यहाँ पे हमारा देश आज़ाद हुए 79 साल हो गया, यानी सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये प्रोग्राम हम लोग 2 साल से मना रहे हैं, हमारे जोकर साहब के ज़रिए से, राहुल भाई के ज़रिए से। ये प्रोग्राम यहाँ फैजी पीर दरगाह, जो कि यहाँ के बहुत बड़े नेता लीडर हमारे वार्ड नंबर 3 के, जो हमारे त्यौहार में कभी आते ही नहीं, जो जातवादी पे बात करते हैं और जो आरोप लगाते हैं कि राहुल जोकर जातवादी काम करता है। मगर ये तो सबके सामने ही है ना कि राहुल भाई क्या काम करते हैं हमारे साथ दिन रात। चाहे कोई भी त्यौहार, चाहे हिंदू और मुस्लिम, हम एक साथ मनाते हैं। चाहे वो दीपावली हुआ, चाहे गणपति हुआ, चाहे ईद हुआ, चाहे बकरा ईद हुआ, सब हम लोग एक साथ मनाते हैं और मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो एक मिसाल है यहाँ पे वार्ड नंबर 3 की, जो हमारे समाज सेवक, मैं तो कार्य सम्राट सेवक बोलता हूँ राहुल जोकर दादा को, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखाया हम लोग के बीच में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ वो दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और जो हमारे माजी नगर सेवक है वो तो दिखते ही नहीं कहीं हमारे एरिए में, वो कहाँ रहते हैं। उनको अगर बुलाया जाए तो उनके पेट में दर्द, तो कहीं बाहर रहते हैं, यानी घर में रहते फिर भी ऐसा बोलते। तो जातवादी कौन करता है ये हमको मालूम है। और हमारे राहुल भाई को कभी भी याद करो दिन रात तो खड़े रहते। मैं आज जो देश आज़ाद हुआ है, इसके ज़रिए से मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और बधाई देता हूं। और राहुल भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपनी वार्ड की तरफ से, जो राहुल भाई अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आए हैं, हम जैसे मोहल्लों में। सभी साथियों का आज हम हमें जश्न आज़ादी के मौके पर जो हमने तिरंगा फहराया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और हमारे राहुल भाई जो हमारे बीच आए और इस तिरंगे का एक स्वागत किया। और हम सभी का, जितने भी हम यहाँ पे रहने वाले हैं, सभी लोगों का इन्होंने दिल जीत लिया और बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब यही चाहते हैं कि कोई हमारे बीच में एक अच्छा लीडर आए जो अच्छा काम करे, और हमें उसी की ज़रूरत है। और हम सभी लोगों से कहेंगे कि एक साथ मिल कर के हम रहें, एक साथ मिलजुल करके कोई भी काम करें, जिससे हमारे मोहल्ले की तरक्की होएगी, जिससे आगे आने वाले नस्लों के लिए कोई अच्छा भविष्य बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वतंत्रता दिवस का दिन है। राहुल भाई की बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे बीच में आए और बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने झंडारोहण किया और लोग कुछ भी बोले, लेकिन राहुल भाई हमारे लिए तो अभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको आधी रात को फ़ोन करो तो ताबड़तोड़ तैयार रहते हैं। हमारे जो नगर सेवक साहब हैं, लेकिन उनको तो फ़ोन करो तो वो फ़ोन भी उठाने के राज़ी नहीं रहते हैं। कोई मर गया, गिर गया, कुछ भी हुआ तो उनसे कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हम लोगों ने अपने नगर सेवक साहब का साथ छोड़ दिए। और कोई भी काम करो तो अभी तक हमको यही नहीं मालूम कि हमारा नगर सेवक है कौन, क्योंकि उनके पास जाओ तो बोले हमारा वार्ड नहीं, उनके पास जाओ तो बोलते हमारा वार्ड नहीं। हाँ, राहुल भाई हैं, राहुल भाई को आधी रात को कुछ भी हो ताबड़तोड़ फ़ोन करो, हाँ राहुल भाई तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने राहुल भाई के अलावा अब किसी को चुनेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को देखे, लेकिन सबको देखने के बाद भी अपने को समझ में नहीं आया। अभी कुछ भी होता है राहुल भाई को एक आवाज़ देते हैं तो राहुल भाई तैयार रहते हैं, लेकिन और किसी को फ़ोन करो तो उनके पास टाइम नहीं रहता कि कम से कम फ़ोन एडजस्ट कर लूँ। मैं आज राहुल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बीच में खड़े रहते हैं। और ये जो 1947 से हम लोग जो झंडा 15 अगस्त मनाते रहते हैं, वह यहाँ कभी होता नहीं था। राहुल भाई की वजह से, नेतृत्व से ये सब हो रहा है। 1947 को देश आज़ाद हुआ था और हम बहुत खुशनसीब लोग हैं जो इस देश में रहते हैं। और जब देश आज़ाद हुआ था तो जुमा का दिन था, माह रमज़ान का दिन था, शब कदर का दिन था। इसलिए हम लोग बहुत खुशनसीब है। हिंदुस्तान में रहने वाले हम लोग हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं शायर बोलना चाहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा। पहले तो सब भारतीयों को स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं इस गायत्री नगर के सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को झंडा फहराने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। इसके लिए इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।